हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो। ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पी रही दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए, वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू एमएलसी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं, वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फुला थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर, जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहे और फौज बेबाकी से मुकाबला करे, और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना चाहिए। ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में परेशानी पैदा करना, और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए। 8-8 साल, 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो, इनका तो वही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग मुत्तहद रहें, और जो लोग शरारत करना चाह रहे हैं, जो लोग खामखा ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी बाज आए। हमारी दोनों नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी तू में बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं ये बार बार मैं ये कह रहा हूं, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूं, कि वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से, तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का। इस्लाम का नाम ले रहे हैं, अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफियों के दरमियान में बोलने का फायदा ये है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से दूसरों तक पहुंच सकती है।